ट्रेन की जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर एक लड़का सोया हुआ था। अचानक जागता है और देखता है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी नीचे बैठी है। यह दृश्य किसी फिल्मी कहानी जैसा था, पर यह सच था। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने रिश्ते कैसे नए सिरे से शुरू हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सोलंकी। आज की कहानी एक ऐसे सफ़र की है जो एक ट्रेन से शुरू होता है और रिश्तों की नई परिभाषा लिखता है। यह कहानी है योगेश और रागनी की, जो सालों पहले तलाकशुदा हो चुके थे, लेकिन अचानक एक ट्रेन में मिलते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। एक लड़का होता है योगेश, ट्रेन के जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ था। ट्रेन रुकती है। ट्रेन रुकने के बाद जब चलती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलने के बाद जब वो देखता है तो नीचे वाली सीट पर उसकी पत्नी, जो 6 साल पहले उससे तलाक ले चुकी थी, वह बैठी हुई थी। उसे देखकर वो देखता ही रह गया, क्योंकि जब तलाक हुआ था तब वो तंदुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद जब वो मिली तो उसका शरीर सूख कर कांटा हो चुका था और एक कम पैसे की सस्ती सी साड़ी पहने हुई थी, मानो उसका कुछ खो गया हो। अकस्मात उसकी नज़र जब योगेश पर पड़ी तो वो भी देखकर अपनी नज़र खिड़की की तरफ कर लेती है। उसके बाद में वह लड़का योगेश ऊपर से नीचे आता है, जहां उसकी तलाकशुदा पत्नी रागनी बैठी हुई थी। उसके बाद उसके पास एक लड़का बैठा होता है। तो योगेश उससे कहता है, भाई आप ऊपर वाली सीट पर चले जाओ। तो वो लड़का मान जाता है और ऊपर वाली सीट पर चला जाता है। योगेश अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ बैठता है। बैठने के बाद रागनी से पूछता है, आप इस हालात में आपकी दशा क्या है? क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? तो थोड़ी देर बाद रागनी कहती है, नहीं, ना में सिर हिलाती है, अभी नहीं। रागनी पूछती है, क्या आपने शादी कर ली? तो वह भी ना में सिर हिला देता है, अभी नहीं। थोड़ी देर के बाद दोनों मौन रहते हैं। मौन रहने के बाद फिर योगेश से रुका नहीं जाता और पूछता है, यह तुम्हारी दशा क्या है? आप कहाँ जा रही हो? तो रागनी कहती है कि मैं बड़े भाई के पास कानपुर जा रही हूँ, माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है। मैं कानपुर माँ को देखने के लिए जा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? योगेश कहता है, मैं भी कानपुर जा रहा हूँ किसी काम से, इसलिए इसी सिलसिले में बातें चल रही थी। तभी वहाँ कुल्फ़ी बेचने वाला आ जाता है। योगेश उसे पास में बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है, क्या कुल्फ़ी खाओगी? पहले मना करती है, नहीं नहीं। योगेश कहता है, दोस्त कुल्फ़ी खा लो, इससे कुछ नहीं होता। सोच समझकर वो रागनी कहती है, कुल्फ़ी तो खाएंगे, लेकिन एक शर्त होगी। योगेश कहता है, क्या शर्त होगी? शर्त होगी कि कुल्फ़ी के पैसे हम देंगे। योगेश कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप दे देना। 2 कुल्फ़ी लेते हैं। रागनी लेने के बाद अपने तलाकशुदा पत्नी योगेश को देती है। उसके बाद में एक खुद खाने लगती है। कुल्फ़ी खाने के बाद चर्चाएं बढ़ जाती हैं। योगेश कहता है, आप पहले कितनी सुंदर थी। उसने कुल्फ़ी के पैसे दिए और देने के बाद रागनी कहती है, मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। महीने के कुछ 5,000 रुपये मुझे मिलते हैं, मैं भी कमाने लगी हूँ। योगेश कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। जब हमारा डिवोर्स हुआ था तब डीएम साहब ने 30 लाख रुपए देने के लिए आपसे कहा, लेकिन आपने पैसा नहीं लिया। आज खुद का स्कूल आपके पास होता। रागनी कहती है, अगर मैं आपसे 30 लाख रुपए ले लेती, लेने के बाद स्कूल चलाती, तो मेरा ईमान कहता कि आखिर उसी के पैसे पर पल रही हूँ, इसलिए मैंने पैसा लेना मुमकिन नहीं समझा। योगेश कहता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। योगेश कहता है, मैंने भी पीना छोड़ दिया है, किसी को तकलीफ़ देना भी छोड़ दिया है। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ, तुमसे डिवोर्स हो गया। रागनी पूछती है, माँ कैसी है? बस माँ की मत पूछो। माँ जब भी पूछती थी तब कहती थी कि वो बहू घर कब लेकर आओगे, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था तलाक होने के बाद पत्नी घर पर नहीं आती। माँ को मरे हुए तो बहुत समय हो गया। रागनी कहती है, जब आई थी तो माँ तो मैंने भला चंगा छोड़ा था, ठीक छोड़ा था, क्या हुआ? योगेश कहता है,
तुम्हारी चिंता में माँ गुजर गई। अब मैं भी अकेला हूँ, अपना करता हूँ और खाता हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो रागिनी थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहती, लेकिन अंत में योगेश कहता है कि आप क्या करती हो। रागिनी कहती है कुछ नहीं, बस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, इसी से अपना गुजारा करते हैं। योगेश बोलता है हमसे बहुत भूल हुई, जो मैं आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया। आपकी हर समस्या का समाधान मैंने दूसरी तरफ निकाला, इसलिए इतनी दूरियां बढ़ गई। मैं अब बहुत शर्मिंदा हूँ, जो तुम्हारी जैसी पत्नी को पा करके कोई मूर्ख ही ठुकराएगा। जो हुआ वो हो गया, लेकिन रागिनी भी समझ रही थी कि योगेश के दिल में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन योगेश भी समझ रहा था कि रागिनी भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ शर्मा रही थी। योगेश बोलता है ठीक है, गुजर तो हो ही रही है। धीरे धीरे बातें करते करते कानपुर स्टेशन आ जाता है, दोनों उतर जाते हैं। योगेश पूछता है कि कल आप कितने बजे वापस होगी, कब आओगी लौटकर। रागिनी कहती है आज रात को रुकूंगी माँ के पास, सवेरे घर को लगभग 8 बजे मैं आ जाऊंगी। इसके बाद में योगेश कहता है कल 8 बजे आ जाना, तो 2 टिकट हम ले लेते हैं। रागिनी नहीं, आप तो जनरल बोगी में चलने वाले नहीं, आप तो रिजर्वेशन करवा लो। फिर भी आप नहीं चले तो वो अपनी चली जाती है, कहती है ठीक है कल 9 बजे यहाँ मिलूंगी आपको। योगेश भी चला जाता है, जिसे अपना काम करना था अपना शेड्यूल बदल देता है। बदलने के बाद और वो काम अपना निपटा करके 8 बजे रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। लेकिन रागिनी 8 बजे स्टेशन पर नहीं आती है, वो 10 बजे आती है। 10 बजे आने के बाद योगेश वहीं मिलता है, तो पूछती है आप नहीं गए। योगेश बोलता है आपके इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ, इसीलिए नहीं गया। ट्रेन को आने में लगभग आधा घंटा बाकी था। योगेश ने 2 टिकट लिए हुए थे, कहा बस मना मत करना, मैंने 2 टिकट खरीदे हैं और आप ज़्यादा शर्मिंदा मत करना। आओ कुल्फ़ी खाते हैं, आपकी हर कमज़ोरी कुल्फ़ी खाना था। कुल्फ़ी लेते हैं, दोनों खाते हैं। उसके बाद ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आने के बाद में दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अपनी बातें करते हैं। योगेश कहता है तुम्हारी माँ ठीक है। रागिनी हाँ माँ तो ठीक है, तबीयत में सुधार है और माँ भली चंगी है, अब अपने घर पर जा रहे हैं। ऐसी बातें करते हुए योगेश कहता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, मैंने भी पीना छोड़ दिया है, अब मैं किसी को परेशान नहीं करता। रागिनी कहती है अगर आप पहले नहीं पीते तो यह समस्या सामने नहीं आती। आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं बार बार समझाती रही, लेकिन आपने पीना नहीं छोड़ा और हमें भी टॉर्चर करते थे। आपके चलते मेरे 2 गर्भपात हुए। आज एक बड़ा बेटा होता तो 8 साल का होता और छोटा 6 वर्ष का होता। यह बात सुन करके योगेश भी गदगद हो गया, कहने लगा क्या मुझे नहीं मालूम था इतनी बड़ी भूल हुई। तो वो भी अपने को दोषी मानकर पछता रहा था। रागिनी भी बैठी हुई थी, योगेश के कंधे पर अपना सर रख कर के ऐसे रो रही थी जैसे बच्चे रो रहे हैं। रोने के बाद धीरे धीरे जहाँ रागिनी को उतरना था उस जगह ट्रेन रुकती है। योगेश कहता है तुम्हारा स्टेशन आ चुका है, लेकिन रागिनी को अब उतरना नहीं था, नया सफ़र शुरू करना था। रागिनी कहती है अब हमें नई ज़िंदगी जीनी है, अब इस जगह नहीं उतरना, अब मौके की राह नहीं देखनी, अब केवल हमें अपने ससुराल जाना है, आपके साथ चलना है। यही सोच करके योगेश और रागिनी दोनों चलते हैं और योगेश का जहाँ घर होता है, जहाँ उतरना होता है, उसी स्टेशन पर दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद रागिनी अपने पति के साथ 6 वर्ष के डिवोर्स के चक्कर के तलाक होने के बाद 6 वर्ष बाद जब ट्रेन में मिलते हैं, दोनों का प्यार बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद दोनों वही कहने लगते हैं बड़े प्यार से। जब ट्रेन कानपुर स्टेशन में पहुंचती है, रागिनी कहती है अब हमें नई ज़िंदगी जीनी है, अब हमें अपने ससुराल जाना है। यह सुनकर योगेश बहुत खुश होता है और वे दोनों साथ में उतरते हैं। योगेश और रागिनी ने अपने रिश्ते को फिर से संवारने का फैसला किया। वे अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे और अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक नई ज़िंदगी
की शुरुआत करने के लिए उत्साहित थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करके हमें बताइए। ऐसी कहानियों से परिवार नहीं बिगड़ते बल्कि जागरूकता बढ़ती है और परिवार मजबूत होते हैं। धन्यवाद। एक और सच्ची कहानी के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।